तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं दिल्ली चोर बाज़ार के बारे में कि दिल्ली चोर बाज़ार की क्या सच्चाई है और वहाँ पे इतने सस्ते सामान क्यों मिलते हैं, और क्या दिल्ली चोर बाज़ार से हमें आईफोन बाय करना चाहिए, खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। तो वीडियो पे अगर नहीं हो आप तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है आप तक पहुंच जाए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम दिल्ली चोर बाज़ार के बारे में। दिल्ली चोर बाज़ार कब लगता है और कहाँ पे लगता है, तो इसी बारे में सबसे पहले बात करते हैं हम। दिल्ली चोर बाज़ार जो कि संडे को लगता है और जामा मस्जिद के पास, और जो लाल किला है दिल्ली में उसके जस्ट सामने सुबह 5 बजे से संडे को 11 बजे तक वो चोर बाज़ार लगता है। और वहाँ पे बहुत सारे सामान भी मिलते हैं आपको, जैसे रिलायंस से मोबाइल हुए, कैमरे हुए, ट्राइपॉड हुई या रिंग लाइट हुई, मोबाइल एक्सेसरीज, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हुए, टीवी, एलईडी, एलसीडी, जो कुछ लेना हो आपको सभी सामान वहाँ पे मिलते हैं और सस्ते रेट में मिलते हैं। आप सुने होंगे, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी आपको, और वो एक डायलॉग सुना होगा कि आपको 500 में चुरा लो, वो डायलॉग भी सुना होगा। वो भी दिल्ली के एक भाई का ही डायलॉग था, भैया का था। उनसे अभी फिलहाल मैं 2-3 महीने पहले दिल्ली चोर बाज़ार में गया था। मैं खुद 3 महीने पहले गया था, मैं और मेरा एक फ्रेंड है, और वो दोनों गए थे हम। तो हमें भी कुछ कैमरा परचेज करना था और कुछ और सामान लाना था। वहीं से मैंने माइक परचेज किया था, वो बताऊंगा मैं आपको माइक कितने में परचेज किया था वहाँ पे। तो सबसे पहले जानते हैं कि दिल्ली की चोर बाज़ार की जो कि सस्ते सामान मिलते हैं तो वो क्यों मिलते हैं, इस बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे हम मोबाइल से वहाँ पे जो आईफोन होते हैं तो वो बहुत सस्ते मिल जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि जो भी सामान होता है वहाँ पे या तो चोरी का सामान होता है या सेकेंड हैंड सामान होता है जो कि यूज किया हुआ, आप जिसे बोल सकते हो। आप अगर आप वहाँ से आईफोन परचेज करते हो तो आपको समथिंग 10,000-15,000 के आसपास आईफोन मिल जाते हैं। 13-14 जो भी आईफोन है सभी मिल जाते हैं आपको वहाँ पे। लेकिन उन आईफोन को वहाँ से नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वो सभी फ़ोन होते हैं चोरी के, और चोरी के आईफोन आप जैसे ही परचेज करोगे और घर आके उनको ऑन करोगे आप, तो तुरंत आपके घर पुलिस पहुँच जाएगी, क्योंकि वो चोरी करके हुए मोबाइल होते हैं। तो इसी वजह से वहाँ से कभी आईफोन परचेज नहीं करना चाहिए, ये मेरा कहना है। तो आपकी इच्छा खरीदे या ना खरीदे, लेकिन मेरा तो यही कहना है कि वहाँ से कभी आईफोन मत खरीदना। हमने भी 15-14 लगभग 15,000 रुपये मांग रहा था एक आईफोन 14 प्रो मैक्स के, लेकिन 10,000 देने में तैयार था वो, लेकिन मैंने परचेज नहीं किया था वहाँ से। वो क्यों नहीं किया था उसका आपको रीज़न बता चुका हूँ मैं, क्योंकि वो चोरी के मोबाइल होते हैं और उसी चक्कर में अपन को आना ही नहीं है, पुलिस के चक्कर में। तो बात करते हैं अब सेकंड बारे में, जो कि अपने जो टीवी होते हैं या फिर जो भी कपड़े होते हैं या फिर जो ईयरबड्स, नेक बैंड, ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं जो सस्ते मिलते हैं। वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो सभी सामान यूज करे हुए होते हैं। जैसे वीआईपी लोग होते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, वो क्या है कि एक चीज़ को जो एक बार यूज कर लेते हैं तो उसे कहीं दोबारा यूज नहीं करते, और उसे वो रद्दी के भाव किसी को या तो बेच देते हैं या फिर किसी को ऐसे दे देते हैं। तो वही सामान लाके वो दिल्ली चोर बाज़ार में जो वहाँ के सेलर, जो ग्राहक वो होते हैं, बेचने वाले जो व्यापारी, तो वो सभी उन चीज़ों को चोरी के भाव या फिर जो खरीद के लाते हैं तो उसको उसके हिसाब से बेच देते हैं। जैसे सेकेंड हैंड माल खरीद के लाते हो तो, या चोरी का माल होता है तो उसे और सस्ते में बेच देते हैं। इस प्रकार वहाँ पे जो भी सामान होते हैं वो सस्ते मिलते हैं, क्योंकि वहाँ का चोरी का सामान होता है, यूज किया हुआ सामान होता है, साथ ही बहुत घटिया के सामान तो ऐसे होते हैं जो कि खराब पाए जाते हैं। दिल्ली चोर बाज़ार से मैं पिछले 2-3 महीने पहले गया था, तब हमने वहाँ से 1-2 शर्ट परचेज किए थे मैंने, और 1-2 लवर होते हैं वो परचेज किए थे। और मेरे साथ का जो भाई था, मेरे साथ गया था मेरा दोस्त, उसने कैनन का लगभग एक कैमरा था वो परचेज किया था। लगभग वो समथिंग हमारे 14,000 का पड़ा था, 14 से 15,000 के बीच में। तो वो कैमरा हमने ले लिया था। हम कैमरे के बारे में इतना कुछ नहीं जानते थे, वहाँ पे बहुत सारे कैमरे थे वहाँ पे, 2-2,500-3,000 रुपये के ऐसे। हमने यहाँ से वीडियो देख के गए थे, हम गए थे यहाँ जयपुर से दिल्ली, जो कि ट्रेन में गए थे। तो वहाँ पे हमने पहले जयपुर रहते थे तब उस टाइम हमने वीडियोस देख के गया करते थे दिल्ली चोर बाज़ार की, कि वहाँ पे इतने 2,000 रुपये में, 2,500 रुपये, 3,000-5,000 रुपये में सस्ते सामान मिल जाते हैं, कैमरेस मिल जाते हैं। तो हम दोनों, जो मेरा फ्रेंड था वो भी वीडियो बनाता था यूट्यूब पे और मैं भी वीडियो बनाता था यूट्यूब पे, तो हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम एक कैमरा लेके आते थे चल के दिल्ली चोर बाज़ार से, ताकि सस्ता पड़ जाए। इतना हमारा बजट नहीं था, इसलिए हम वहाँ पे चले गए थे, और हम कैमरे के बारे में इतना कुछ जानते भी नहीं थे। तो हमने कैनन का एक जो 7,000D होता है वो परचेज किया था।
तो उस जो कैमरा वाला था उससे हमका यूट्यूब चैनल था उस भाई का भी, तो हमने उसका भाई का चैनल देख के उनसे कांटेक्ट करते वहाँ पे गए थे। तो उसने हमको यहाँ तो ऐसे बताया था कि तुम दिल्ली चोर बाजार में आ जाओ, मैं आपको 2-2.5-3 हज़ार से लेकर 5,000-7,000 के बीच में कैमरा दे दूंगा, आपको जो अच्छा लगे वो ले लेना। तब हम उस दिल्ली चोर बाजार में गए दोनों भाई। हमने सोचा कि क्यों ना 5-7 हज़ार का कैमरा था ले आते, ताकि अच्छी क्वालिटी आएगी और आपको भी देखने को मजा आएगा। तो हम दोनों भाई वहाँ पे चले गए। तो हमने जैसे ही वहाँ पे गए और बहुत सारे कैमरे थे उस भाई के पास, तो हमने कैमरे देखे सभी, और हमको एक कैनन 7000D का जो था एक कैमरा अच्छा क्वालिटी का, देखने में कुछ अच्छा था, उस कैमरे को हमने परचेज किया था, क्योंकि हम इतना जानते नहीं थे कैमरे के बारे में। तो हम फिर उस कैमरे को परचेज किए थे 15,000 का। तो वो बैग समेत 15,000 का पड़ गया था। वो उसने हमको कैमरा और एक बैटरी दी थी, तो एक बैग दिया था उसके साथ, तो वो परचेज किया था वहाँ से हम। तो वो कैमरा हम जैसे ही घर आके उसकी टेस्टिंग किए ना, तो उसकी ना तो बैटरी चलती है और ना ही इतनी साफ क्वालिटी आती है, और क्वालिटी कभी कभार आ जाती है अच्छी, कभी कभार नहीं आती है। और तो हमने यहाँ पे जयपुर आके उसको एक फोटो स्टूडियो वालों को दिखाया उस कैमरे को, तो वो भाई बोल रहे थे कि वो लगभग 96,000 तक, मतलब 96,000 जो जैसी गाड़ियाँ चलती है वैसे वो 96,000 कैमरा चला हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा पुराना कैमरा है। और समथिंग अराउंड वो 50,000 रुपये का समथिंग नया आ जाता है कैमरा, और हमसे वो उस घटिया 94,000 चली हुई कैमरे के 14,000 रुपये ले लिया था वो। तो आप समझ सकते हो कि दिल्ली में इतना चोर बाजार में इतने फ्रॉड होते हैं या फिर इतने स्कैम होते हैं जिसकी आप हद पार है वहाँ की। और वहाँ पे चोरी की जैसे शूज़ मिल जाती है आपको चोरी के, उनके पॉलिश करके उनको लेदर के जो शूज़ होते हैं उनको बेच दिया जाता है, जैसे 1,000 रुपये 500 रुपये में। हम वहाँ पे जीन्स हुई या कपड़े हुए, जीन्स जो पहरी हुई आती है जैसे कि किसी भाई की यूज करी हुई हो, तो उसे वो वहाँ से चुरा के कहीं से घर से पता नहीं कहाँ से लाते हैं वो चुरा के, ये तो मेरे का पता नहीं, लेकिन अधिकतर जो भी सामान होता है दिल्ली में वो सभी चोरी का सामान होता है। और वो चोरी का जो सामान होता है वो समथिंग सुबह 5 बजे से 11 बजे तक बिकता है। उसके बाद बहुत सारी मार्केट है दिल्ली में जो कि जेनुअल तरीके से जो सामान होते हैं उन्हें बेचते हैं। वो इतना चोर बाजार में जितना सस्ता सामान मिलता है उतना सस्ता सामान दिल्ली के और बाजारों में नहीं मिलता है। वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो चोरी किया हुआ माल नहीं होता है बस। और बाजार में जो भी सामान मिलता है वो यूज किया हुआ जरूर मिलता है, पुराना सामान मिलता है आपको, जैसे एडेप्टर हुए, नेक बैंड हुए, ईयरबड्स हुए, ऐसे बहुत सारे सामान मिल जाते हैं आपको, जो कि लगभग 400-500 रुपये में पूरा एक बंडल दे देते हैं, जिसमें 10-12 के समथिंग होते हैं अराउंड। तो दिल्ली की बहुत एक सच्चाई है कि उसमें चोरी के सामान मिलते हैं, वहाँ से कभी सामान नहीं खरीदना है, कैमरा तो खरीदना ही नहीं है। साथ ही जो एलईडी एलसीडी और ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं तो वो आधे तो उनको चेक करके नहीं देते, वो बोलते हैं कि भीड़ लग रही है सामान लेना हो तो लो, नहीं आगे चलो, ऐसा कहकर वो कह देते हैं। और हमें जरूरत होती है तो हम खरीद लेते हैं उस सामान को। तो वैसे तो चेक करके ही खरीद लाना चाहिए, लेकिन वो चेक करने नहीं देते सामान को, क्योंकि वो ख़राब भी होती है अधिकतर सामान। तो मैंने वहाँ से एक पावर बैंक पे परचेज किया था। तो पावर बैंक की जो बैटरी होती है वो भी बहुत कम चलती है, तो बस दिखावे की होती है। वहाँ पे जो भी सामान होते हैं और सभी लगभग सामान खराब होते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि पूरे होते हैं, लगभग 80-90% जो भी सामान होते हैं वो यूज करे हुए या चोरी के सामान होते हैं या फिर बहुत ख़राब होते हैं प्रोडक्ट। तो ये थी दिल्ली की चोर बाज़ार की जो सच्ची कहानी मैं आप सभी को बता चुका हूँ। आप तो बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे, उनमें नहीं बताया होगा आज तक किसी ने, तो मैं खुद वहाँ पे गया था, मेरा जो एक्सपीरियंस था वो आप सभी से शेयर किया हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और हाँ, अगर आप भी सोच रहे थे दिल्ली से चोर बाज़ार से आईफोन लेने की तो मत लाना वहाँ से, क्योंकि पुलिस आपके घर जल्दी आ जाएगी अगर आप वहाँ से आईफोन लाओगे तो मेरी तो यही कहना है कि दिल्ली से कभी भी आईफोन मत लाना, और ना ही आईपैड लाना, एप्पल की कंपनी को भी मत लाना, क्योंकि उनमें जो भी जीपीएस सिस्टम होता है उससे आपको ट्रेस कर लिया जाता है और आपके घर तक पुलिस आ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो थोड़ा नॉलेजवन भी लगा होगा, आपको एजुकेशन वीडियो भी लगा होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू सो मच।